नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समन कल्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हिंदुओं ने महाबोधि विहार से भगवान बुद्ध की मूर्ति को फेंक दिया था। ये बात है 1894 की, जब अनागरिक धर्मपाल जापान से एक भगवान बुद्ध की मूर्ति लेके आए थे, जिसे हिंदुओं ने फेंक दिया, और कैसे इन ब्राह्मणों ने बौद्धों के महाबोधि विहार पर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं जो रेफरेंस दे रहा हूँ उस किताब का नाम है बौद्ध धर्म मोहनजोदाड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म। इसके लेखक है स्वप्न कुमार विश्वास। इस किताब के 12वें अध्याय से मैं आपको बताने वाला हूँ। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, जहाँ गौतम बुद्ध ने 6th सेंचुरी BC में बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस मंदिर को सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व में बनवाया गया था और मंदिर परिसर को जून 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। 55 मीटर ऊंचा यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर का मुख्य शिखर पिरामिड के आकार का है, जो ध्यान और आत्मीय उन्नति का प्रतीक है। इसकी दीवारें बुद्ध के जीवन की कहानियों को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजी है। मंदिर के पास स्थित आज का बोधि वृक्ष उसी ऐतिहासिक वृक्ष का वंशज है, जहाँ गौतम बुद्ध ने ध्यान करते हुए बुद्धत्व प्राप्त किया था। इस पेड़ को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। मध्यकाल में यह मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारों के कारण क्षतिग्रस्त हुआ और हिंदू मतों के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश काल में फिर से इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। वर्ष 1885 ईस्वी में एडविन अर्नोल्ड का एक लेख छपा, द लाइट ऑफ एशिया नाम से। एडविन अर्नोल्ड ने बोध गया के महाबोधि मंदिर की दयनीय स्थिति का वर्णन किया था, जिसे पढ़कर धर्मपाल ने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। 18 जनवरी 1891 को वे जापानी मठदासी कोजेन गुणारत्न के साथ बनारस पहुंचे, जहाँ बापू उपेंद्र बासु ने उनकी सहायता की। सारनाथ की दयनीय स्थिति देखकर धर्मपाल अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वह स्थान बुद्ध के प्रथम उपदेश का था तथा दुनिया के सभी बौद्धों के लिए वह स्थान सबसे पवित्र था। इसके बाद वे 22 जनवरी को बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यह पवित्र स्थान हिंदू धर्म के नियंत्रण में आ गया था, जहां भगवान बुद्ध की पूजा के बजाय हिंदू मूर्तियों की रक्त रंजित पशु बलि दी जा रही थी। यह देखकर धर्मपाल और कोजेन भिक्खु ने संकल्प लिया कि जब तक कोई बौद्ध पुजारी स्थान का प्रभार नहीं ले लेता, वे यही रुकेंगे और मंदिर की देखभाल करेंगे। धर्मपाल को कोई भारतीय सहयोगी नहीं मिला और बंगाली सम्राटों ने भी साथ नहीं दिया जब उन्होंने बुद्ध और बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान का दावा किया। इसके विपरीत हिंदू संप्रदाय ने विदेश आए बौद्धों के विरोध में एकजुट दिखाई। धर्मपाल ने अपने संकल्प से इस चुनौती का सामना किया और ब्राह्मणों के विरुद्ध संघर्ष किया। महाबोधि मंदिर पुनः प्राप्त करने के संकल्प में वह बनारस के रेस्ट हाउस में ठहरे और मंदिर पर मठों के नियंत्रण के इतिहास का अध्ययन किया। उन्हें समझ में आया कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा। 13वीं सदी से पहले महाबोधि विहार का प्रयोग केवल बौद्धों द्वारा किया जाता था। मुस्लिम आक्रमणकारों के बाद इसे कोई बौद्ध संभाल नहीं सका। लगभग 300 वर्ष पहले एक ब्राह्मण तपस्वी यहाँ आकर बस गए और धीरे धीरे इस पर शिव मठ वालों का कब्जा हो गया। धर्मपाल ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की। गया की कलेक्टर ने उन्हें सूचित किया कि महंत का वाणिज्यिक मंदिरों उसके राजस्व पर अधिकार है और यह संपत्ति केवल खरीदी जा सकती है। इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी, इसलिए धर्मपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से निधि जुटाने का निर्णय लिया। उन्होंने कलकत्ता होते हुए बर्मा की यात्रा की और वहां से वित्तीय सहायता का आश्वासन प्राप्त किया। 31 मई को उन्होंने बोध गया महाबोधि सोसाइटी की स्थापना के लिए श्रीलंका की यात्रा की, जिसे बौद्ध मठों के पुनर्निर्माण, बौद्ध कॉलेज की स्थापना, बोध गया में भिक्षुओं की व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। श्रीलंका के 4 मठवासियों ने उनके इस प्रयास में सहयोग किया। जिस समय वह 4 मठवासियों के साथ गया पहुंचे, उन्हें यह जानकर गंभीर निराशा हुई कि वहां पर कोई भारतीय, कोई भी प्रबुद्ध बंगाली बाबू उनकी मदद करने के लिए नहीं था। उनके दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन आ गया था। जब तक धर्मपाल का उद्देश्य उन्हें शैक्षणिक और हिंदुवादी लगा, उन्होंने विदेशी के साथ कुछ रुचि दिखाई, किंतु जो यह महसूस हुआ कि बौद्ध धर्म की स्वतंत्र आस्था के उदय होने की संभावना है, भारत के समर्थन के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। गया के जिलाधीश ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके विपरीत उन्होंने ऐसे सारे कार्य किए, इससे बिक्री विलेख
संपन्न न हो। जिलाधीश के व्यवधात्मक रूप से पीड़ित और निराश होकर धर्मपाल ने 31 अक्टूबर 1891 को बोध गया में एक अंतर्राष्ट्रीय बोध सम्मेलन आयोजित किया। यह अनोखा अवसर था। विश्व के सभी धर्मों पर इसका प्रभाव पड़ा। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बोध संगीति के बाद यह अपने प्रकार की अलग ही थी। सितंबर 1893 में शिकागो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट विशिष्ट प्रभावशाली आयोजित विचारक अनागरिक धर्मपाल द्वारा आयोजित और संचालित इस धार्मिक सम्मेलन के सामने फीका दिखाई देता है। धर्मपाल शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लेने के बाद होनोलुलु के रास्ते जापान पहुंचे। वह 31 मार्च 1894 को कलकत्ता वापस आए। महाबोधि विहार के ऊपरी चैम्बर में भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जिसे जापान के बोडो द्वारा उपहार में दिया गया था, उसकी स्थापना करने के निश्चय के साथ कलकत्ता से गया आए। किंतु गया जिलाधीश के हिंदुओं की सहमति से ही ऐसा करने के अनुदेश दिए। धर्मपाल ने बनारस के हिंदू नेताओं को अपने साथ लेने की कोशिश की। हिंदू नेताओं ने दावा किया बोध गया का मंदिर हिंदू मंदिर है, क्योंकि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के कार्य का भयानक रूप से विरोध किया। उन्होंने गंभीर परिणाम की भी धमकी दी। धर्मपाल ने कुछ समय के लिए यह योजना छोड़ दी, किंतु संकल्प किया। 2 बजे सुबह में उठा, कुछ समय तक चिंतन किया और जापानी प्रतिमा को महाबोधि मंदिर में नीचे ले जाया जाए। मैंने पुजारियों को जगाया और कुछ देर तक चिंतन में बैठने को कहा। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इस प्रतिमा को सुबह ही गया से बोध गया ले जाया जाए। सुबह होने से पहले हम लोगों ने प्रतिमा को पैक किया। 7 बजे तक हम लोगों ने बोध गया के लिए प्रस्थान किया। बोध गया पहुंचते ही मूर्ति वाले बक्से को महाबोधि मंदिर की अपनी मंजिल पर ले जाया गया और जब हम लोग मोमबत्ती जला रहे थे तभी महंत गोसाई ऊपर आए तथा धमकी दी और मूर्ति हटा लेने के लिए कहा। वह इतना दर्दनाक था। बोधों को अपने ही मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं है। जब धर्मपाल ने उसके आदेश पर कार्य करने से मना किया, तब महंत के गुंडों ने उन पर तथा अन्य भिक्षुओं पर आक्रमण किया, यानी कि हमला किया। हिंदुओं ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को फेंक दिया, जिसे ये ब्राह्मणवादी लोग विष्णु का 9वां अवतार बता रहे थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को फेंक दिया। बाद में भगवान बुद्ध की मूर्ति को धर्मपाल द्वारा बनारस रेस्ट हाउस में रखा गया। इस पर ब्राह्मणवादी पारसी नेता दादाजी नौरोजी, जिन्हें भारत का दादाजी कहा जाता है, उन्होंने मूर्ति को बनारस रेस्ट हाउस में भी रखने से मना किया। उन्होंने कहा यह हिंदुओं के लिए अपमानजनक है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, बोधों के ही मंदिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति को फेंक दिया इन पाखंडियों ने। दोस्तों महाबोधि टेम्पल पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध के 5 मूर्तियों को पांडव बना के रखा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पांडवों की जगह पांडवों पिंडदान करने आए थे। माता द्रौपदी है, माता कुंती है, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज भीष्म है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। कैसे इन चुटियाधारी ब्राह्मणों ने बुद्ध की 5 मूर्तियों को पांडव बता रहे। इन ब्राह्मणों का काम ही है दूसरों की सभ्यता पर कब्जा करना। दोस्तों पिछले 19 दिन से महाबोधि टेम्पल के यहाँ दुनिया भर के भिक्षु हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं के हंगर स्ट्राइक का मुख्य कारण है मंदिर के प्रबंधन को पूरी तरह से बौद्ध संप्रदाय को दिया जाए। भिक्षुओं का कहना है कि वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन BTMC के अधीन है, जिसमें बौद्धों के साथ साथ ब्राह्मण सदस्य भी शामिल है। भिक्षु चाहते हैं कि 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए और मंदिर का संपूर्ण नियंत्रण बौद्ध संप्रदाय को दिया जाए। और ये बात भी सही है, क्योंकि महाबोधि टेम्पल बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। वहाँ पे कोई पंडित पुजारी नहीं होना चाहिए सदस्य के तौर पर। दोस्तों हमने जाना कैसे इन ब्राह्मणवादी लोगों ने महाबोधि टेम्पल से भगवान बुद्ध की मूर्ति को फेंक दिया था। दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम 1949 एक्ट के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक भारतीय को पता चले महाबोधि टेम्पल के बारे में। दोस्तों मेरे अन्य वीडियोस भी देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।